आपकी किसी भी चीज में रुचि नहीं है, न भगवान में, न ध्यान में, न आत्मज्ञान में, आपकी रुचि बस है इसमें। हर 40 से 48 दिनों में हमारा सिस्टम एक चक्र से होकर गुजरता है, जिसमें 3 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। अगर आप शरीर के स्वाभाविक चक्र पर ध्यान दें तो मंडल नाम की एक चीज होती है। हर 40 से 48 दिनों में सिस्टम एक चक्र से होकर गुजरता है। ऐसे हर चक्र में, प्रत्येक चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के प्रति जागरूक हैं तो आप जान जाएंगे कि आज आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं है। बिना किसी कोशिश के उस दिन आप भोजन के बिना रह सकते हैं। अगर आप इस चक्र पर ठीक से गौर करते हैं तो अगर ये जागरूकता मौजूद नहीं है कि वो कौन सा दिन है तो उसके लिए भारत में एक दिन तय किया गया है जिसको एकादशी कहते हैं। इसका मतलब है पूर्णिमा से 4 दिन पहले और अमावस्या से 4 दिन पहले लोग खाना नहीं खाते हैं। वो सुबह उठते हैं, कोई नाश्ता नहीं, कोई लंच नहीं, शाम को सूरज डूबने के बाद ही वो एक टाइम खाना खाते हैं। इसका उद्देश्य है कि सिस्टम को अपना तालमेल सही करने की अनुमति देना। अगर आप ये छुट्टी देते हैं तो ये आपके शरीर के लिए और आपके काम करने के तरीके के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद को ठीक करने के लिए सिस्टम को वो समय चाहिए। हर दिन भोजन, ये शरीर के लिए बहुत मेहनत का काम है। इसे थोड़ी छुट्टी दीजिए। अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक दिन कुछ हल्का ले सकते हैं, शायद सिर्फ फलों का रस या कुछ और। यह सिस्टम के संभालने के लिए बहुत ज्यादा हल्का है। निश्चित रूप से आपका शरीर बहुत आभारी होगा। हाँ, हर दिन इसे पके हुए भोजन से लादना अच्छी बात नहीं है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्योंकि ये एक सफाई है। अगर आपका सिस्टम जीवंत नहीं है, आपको कुछ भी आध्यात्मिक करने की इच्छा नहीं होगी। आप सुस्त महसूस कर रहे हैं। एक ध्यान करने वाले के लिए उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नींद है। यहाँ आंखें बंद करके बैठना और पूरी तरह से सतर्क रहना उसके लिए कुछ और ही चाहिए। तो लोगों के लिए अगर वो आंखें बंद करते हैं तो सो जाते हैं। तो यहाँ बंद आंखों के साथ बहुत सतर्क बैठने के लिए शरीर में एक तरह की जीवंतता की जरूरत होती है। तो इस जीवंतता को पैदा करने के लिए हम इस चीज पे गौर करते हैं, क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं। यह आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन इससे सही किस्म का शरीर तैयार होता है। अभी अगर आपका शरीर बहुत सुस्त महसूस कर रहा है और मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ तो क्या करें, है ना? तो इसे जीवंत और सतर्क रखना और शरीर को दर्द और समस्याओं से मुक्त रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ तभी आप किसी बड़ी चीज की तलाश करेंगे। अगर अभी आपके पैर में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, भगवान प्रकट होते हैं, आप क्या मांगेंगे? पैर का दर्द चला जाए ना? आप और क्या मांगेंगे? आप इतना ही मांगेंगे, है ना? क्योंकि शरीर आपके ऊपर इस तरह की ताकत रखता है। जब तक आप इसे एक स्तर की सहजता में नहीं रखते तब तक ये हर तरह से आप पे हावी रहता है कि नहीं? इसके लिए अपने शरीर को बहुत शुद्ध और स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है, वरना शरीर आपके जीवन में हावी हो जाता है। ये आपको कुछ और सोचने ही नहीं देगा। अभी अगर आपके शरीर में वाकई दर्द शुरू हो जाए, इस छोटी उंगली में ही वाकई बुरी तरह से दर्द शुरू हो जाए, आपकी किसी भी चीज में रुचि नहीं है, न भगवान में, न ध्यान में, न आत्मज्ञान में, कुछ भी नहीं, आपकी रुचि है बस इसमें, है कि नहीं? तो इसमें उस तरह की ताकत है, आपको इसे खुश रखना पड़ेगा, तभी ये आपको कुछ और करने देगा, वरना ये आपको कुछ नहीं करने देगा। तो इस संदर्भ में बीच बीच में उपवास करना, शरीर को छुट्टी देना ताकि वो अपने आप को ठीक रख सके, अपनी जीवंतता वापस ला सके, ना कि भोजन के साथ सुस्त बन जाए। ये महत्वपूर्ण है। उपवास करने के बजाय अगर आप एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच पर्याप्त अंतराल रखते हैं, अगर मैं ये कहता हूँ तो आप योग छोड़ देंगे। एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए हमेशा। अगर आपके लिए 8 घंटे संभव नहीं है तो कम से कम 5 घंटे का अंतराल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। खाने से पहले आपको एक स्तर की भूख महसूस होनी चाहिए।
भूख लगने से पहले अगर आप सिस्टम में भोजन डालते हैं तो वो सुस्त बन जाएगा, ये जीवंतता को नहीं जानेगा। जब मैं कहता हूँ जीवंतता, तो मैं आपके अभी जागे होने की बात नहीं कहता हूँ। हम में से हर कोई अभी जीवंतता के एक ही स्तर पे नहीं है। हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही जगह सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारे अनुभव का स्तर एक जैसा नहीं है। इस पल में अपने भीतर जैसा हूँ उसे मैं दुनिया में किसी भी चीज के साथ नहीं बदलूंगा। अगर आप मुझे पूरी दुनिया भी दे दें तो भी मैं उससे सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि ये उससे बहुत बड़ा है और ये हर किसी के लिए संभव है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जरूरी ध्यान और सिस्टम के साथ जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया है। तो इंसानी जीवंतता कई अलग अलग स्तरों पे, कई अलग अलग आयामों में हो सकती है। ये आपको अनुभव और जीने के बहुत अलग आयामों तक ले जा सकती है। तो शरीर को एक अच्छी तरह से रखना एक बुनियादी जरूरत है। आपको एक महान एथलीट या ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। इसे बस एक सहज रखना, ताकि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपको हर पल हिलना डुलना ना पड़े। अगर आप यहाँ बैठे तो अगले कुछ घंटों तक यूं ही यहाँ पे बैठ सकें। एक फटते हुए ब्लैडर या भूख से तड़पते हुए पेट या यहाँ वहाँ हुए दर्द से परेशान होकर अगर आप यहाँ बैठे तो आप आराम से हो। बस इतनी सहजता शरीर में आनी चाहिए।